हाय, गुड इवनिंग। आ गए सभी लोग। चलिए जल्दी से जुटने का कोशिश करें। क्लास हम लोग आज ऑपरेट करते हैं 7 बजे वाला बैच। शायद लगता है क्वेश्चन नंबर 13 तक हुए थे कि 14 तक हो गया था। 13 का देखिए, थोड़ा सा कल जो है आंसर 300 सही है बाबू, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वहां पर हम लोग छोड़ दिए थे, ध्यान नहीं दिए थे, तक का क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे 5 में देखे थे 189 जो आए थे वो 190 के बराबर होंगे जो आए थे। ऐसे हम नहीं होगा तो हम क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। हम्म, चलिए, गुड इवनिंग सभी लोग को, गुड इवनिंग। नहीं पल्लवी जी, ऐप का वीडियो जो है वो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, नमस्ते सरगम राज, चितरंजन कुमार, गुड इवनिंग सभी लोग को, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कल का इसका जो देखते हैं कि इसका जो आंसर था आपका वो 300 सही थे, ठीक है। गलती से क्या हुआ कि तक का क्वेश्चन था और ध्यान नहीं दिए, और वहां पर जो है, हाँ मतलब जो 189 आए थे वो 180 होंगे। चलिए सब लोग को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट बाबू, चालू कर रहे हैं। थोड़ा हम अपना टैब को स्थिर करके रख ले, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था आपका, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। ध्यान दीजिए, ये देखा जाए 15 पर आते हैं। चलिए सभी लोग जुटने का कोशिश कीजिए जल्दी से कि क्लास को हम आगे बढ़ाएं। आलोक क्रिएशन, गुड इवनिंग। जसपाल शर्मा, गुड इवनिंग आपको भी जसपाल जी। पिंटू कुमार, क्लास ऑफलाइन शुरू हो गया है सर। नो पिंटू जी, अभी ऑफलाइन का कोई चर्चा मत कीजिए, ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही है, ठीक है। ऑफलाइन में होता क्या है ना कि जो डाउट क्लास जो रहते हैं ना, डाउट क्लास के रूप में है। हम्म कौन कह दिया बाबू कि सुनील विद्यार्थी की एसएससी का कैंडिडेट को नहीं पढ़ाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज पढ़ाया जाता है। अब रूमर उड़ जाता है वो अलग चीज है। सारा चीज पढ़ाया जाता है आपको। मतलब इस साल जो है नहीं पकड़ाया, थोड़ा सा हम लोग लेट आए, ठीक है, ऑनलाइन में, लेकिन अगले साल से सारा चीज का अपलोड, सारा चीज का बैच अवेलेबल रहेगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। आइए, ऑफिस खुला रहते हैं संजीव जी। ऑफिस खुला रहते हैं। हाँ। ऑनलाइन तो हमेशा के लिए चलेंगे। ऑनलाइन हमेशा चलेंगे, हाँ। डाउट क्लास चल रहा है, हाँ डाउट क्लास चल रहा है कृतिका जी, डाउट क्लास चल रहा है। डाउट क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और सारा चीज होते हैं, ऐसा ना कि रेलवे का भी देखिए हुआ क्या कि रेलवे का बैच चालू हुआ है सेपरेट, तो आदमी सोच लिया कि रेलवे के पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे आपको अगर कहा जाए तो ज्योमेट्री है, अगर मेंसुरेशन है या ट्रिगो है तो वो कहाँ पूछेंगे, रेलवे भी पूछेंगे, एसएमसी भी पूछेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक जितना भी मेरे पास बैच चलता था वो जनरल बैच, मतलब बड़ा बैच चलते थे, ठीक है। कोई जो है क्रैश कोर्स का बैच नहीं चलते थे, लेकिन अब जो है सारा बैच चलेंगे क्रैश कोर्स का भी, तो एसएससी का भी आएंगे, बैंक का भी आएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समय नहीं मिलता है, अभी मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्वेश्चन में कहा गया है, 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1240 के भाजकों का कुल संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 1240 है, इसका जितना भी फैक्टर होगा उसका सम करके बताना है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। देखिए आंसर भी आने लगे। पूनम जी का जो है वो 16 आ चुका है। विकास कुमार का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। संख्या निकालना है, योगफल की बात नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर है। देखिए पहला आंसर आ गया कि 16 होना चाहिए। 16 16 16 बी 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 सबको बी आ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले याद
कीजिए कि अगर हम किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो याद किया जाए, सारा थ्योरी पढ़ा दिया गया है कि सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा जाए। अब प्राइम अगर नहीं होता है तो पहले आप इजी वे में इसको तोड़िए। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इस 1240 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये 10 को हम साइड लिख सकते हैं, तो बचा कितना, तो 4 बचा। यानी 4 को तोड़ेंगे तो 4 4 तिया 12 एंड 4 एकम 4। अब जरा सोचिए कि जब छोटा हो जाएगा तो उसमें प्राइम नंबर दिखाई देने लगेंगे, जैसे 2 प्राइम नंबर होते हैं, 3 प्राइम नंबर होते हैं, ये सब तो क्लियर होंगे। अब देखा जाए तो 2 की संख्या कैगो है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, यानी 2 की संख्या 3 हो जाएंगे। ये देखा जाए तो 31 पर पावर 1 होंगे, ये 5 पर पावर 1 होंगे। अब जैसे ही प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो याद कीजिए, कहे थे कि बेस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पावर को एक एक डिजिट बढ़ा देते हैं। तो 3 है तो 4, 1 है तो 2, 1 है तो 2, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एसएससी में, ठीक है। हाँ, तो 7 वाला बैच को पढ़िए, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर तरह का एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और अगले बार से सब चीज का क्रैश कोर्स खुलेंगे, एसएससी का भी खुलेंगे, बैंक का भी खुलेंगे, लेकिन अभी मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, नया नया ऑनलाइन में है, तो अभी मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा लेट हम आए हैं ऑनलाइन में, थोड़ा सा हर चीज जो है खोलने में नहीं बन रहा है, देख रहे हैं इतना ही में मैनेजमेंट में कभी ये खराब कभी ये खराब, लेकिन आगे जा करके ऐसा कुछ नहीं होंगे, सारा चीज आपको चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ये बाबू आज तो मक्खी इतना परेशान किए हुए है, कभी इधर बैठ जाता है कभी इधर बैठ जाता है। 1 मिनट बाबू, आज बहुत परेशान हो गए मक्खी से, बैठ जाता है, सेंसर वाला बोर्ड है, थोड़ा सा बैठा तो वही ले लेता है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखिए इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 75 पर पावर 8 है, और इसमें भी पूछा गया कि कुल भाजकों की संख्या क्या है, भागो बाबू मक्खी। 75 पर पावर 8 है, इसमें भी पूछा गया कि भाजकों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया। अब यहाँ भी कहा जाए, देखिए बहुत लोग का आंसर भी आने लगा है कि आंसर जो होना चाहिए वो 153 होनी चाहिए। देख लेते हैं, हेलो क्रिएशन, हंस रहे हैं, क्या करे बाबू आज बड़ी परेशान है मक्खी से। चलिए 153 हो गया। यहाँ पर भी कहा जाए तो ये 8 का ध्यान में रखना है आपको, ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये जो 8 है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको तोड़िए। तो इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसको इजी वे में लिखा जाए, 25 तिया 75 लिख सकते हैं, पावर 8 है आपका। अब ये प्राइम में जाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर होंगे जमेंगे। अब यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो एक 17 हो जाएगा और एक 9 होगा, 17 नमा 153 से होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो वो 1 के बराबर होंगे। और ये सारा क्वेश्चन सब ऐसे सीधे का ही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहा जाए तो अगला देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 पर आते हैं, ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए दिया हुआ है आपका कि 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। अब इसमें देखिए उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर टफ करेगा तो कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा देगा, यहाँ भी देखिए कंडीशन एक्स्ट्रा दिया है जो 3 से बड़ा होनी चाहिए। अब यहाँ पर अभी भी नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो वही चीज है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि कहा कि ऐसा ही फैक्टर की संख्या बताइए जो 3 से बड़ा है। तो अभी भी इसमें कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या करो, 544 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, उसके बाद जो ये दिया हुआ है कंडीशन उसको माइनस करते हुए हम लोग आंसर ला सकते हैं। फिलहाल इसको अगर कहा जाए तो पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ा जाए। चलिए 4 से ये डिवाइड हो सकता है, 4 से इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 एकम 4 हो जाएंगे, 1 बचेगा 4, 4 तिया 12 हो जाएंगे, ये 4 छक 24 हो जाएंगे। और अगर 4 से कटेगा तो एक 4 और लिख देते हैं, ये देखिए 4 तिया 12 हो गया और ये 4 चक 16 हो गया। इसको कहा जाए तो आप इजी वे में 17 दूनी 24 पढ़ सकते हैं। अब इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की संख्या 2 गो यहाँ भी 2 गो, एक तो यहाँ भी होंगे, यानी 2 की संख्या कितना हो गया, तो वो 5 हो गया। अब यहाँ पर बचेंगे तो 17 पर पावर 1, किसी को समस्या तो देखा जाए। अब जरा सोचिए कि अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते तो ये 6 होता, ये 2 होता, यानी 6 दूनी 12 हो गया। तो ये आंसर गलत हो जाएंगे, कुछ लोग आंसर अगर आप सी लाए हैं तो वो गलत हो जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, क्या किया जाए, ए बाबू मक्खी मत बैठो जी, देखो घबरा देता है मक्खी, स्प्रे है बाबू जरा मारो तो, सैनिटाइजर से काम चलेगा।
एक मिनट बाबू, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब कही बात कि आंसर के पास हम कैसे फॉर्म हो जाएगा। नोटिस कीजिए कि इसमें फैक्टर की बात किया जाए तो एक तो कंपलसरी होंगे। अब जरा देखा जाए, 2 पर पावर 5 का मतलब है हम इसको अलग अलग मोड में 2 पर पावर 1 भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओहो, फिर बैठ गया जी, ध्यान दीजिए। 2 पर पावर हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि ये जो नंबर होगा वो 1 जो होगा वो 3 से छोटा होगा, ये जो नंबर होगा ये भी आपका 2 जो है वो 3 से छोटा होगा। लेकिन नोटिस कीजिए, एक 17 पर पावर भी 1 है, तो बाकी जितना भी नंबर है आप गुना करके लाइए, कुछ भी लाइए, तो बाकी जितना भी नंबर है गारंटी है कि वो 3 से बड़ा होगा। यानी इसमें देखिए कि 2 ही गो संख्या, एक 1 और एक 2 जो होगा, वो दोनों संख्या 3 से छोटा होगा। तो हम ये 2 गो नंबर घटा देते हैं यहाँ पर, यानी आंसर कितना होना चाहिए, 10। इसका मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 12 होंगे, लेकिन 3 से अगर बड़ा की बात किया जाए तो 3 से बड़ा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे, 10 होंगे। कोई पूछता है तो उसको आप बताइए कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर 12 लाए हैं तो उसमें एक एक होगा। 2 पर पावर 5 का मतलब है 2 पर पावर 1 भी हो सकता है, 2 पर पावर 2 भी हो सकता है, 2 पर पावर 3 भी हो सकता है, 2 पर पावर 4 भी हो सकता है, 2 पर पावर 5 भी हो सकता है और एक 17 पर पावर 1 है। तो नोटिस कीजिए, एक जो है वो 3 से छोटा है। अगर और कहा जाए यहाँ पर तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, लेकिन कहा जाए बाकी जितना भी आप नंबर नोटिस कीजिए तो वो 3 से छोटा नहीं होगा। मतलब इस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 गो में 2 ही गो ऐसा नंबर होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा जो 3 से छोटा होगा। तो हम 2 नंबर यहाँ पर घटा देंगे, तो आपका सही आंसर क्या होनी चाहिए, तो वो 10 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बाबू। सुनील विद्यार्थी सर, अभी अभी 12th पास किए हैं, 2020 में कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। रेगुलर क्लास कीजिए, या अगर क्लास आपका छूट रहा है, ठीक है, मतलब बीच बीच में आप हैं, अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है तो थ्योरी जानकारी होनी चाहिए, तो आप पीछे का वीडियो को आप देखने की कोशिश कीजिए, नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड, नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, तो उसके बाद आप इसमें आने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो वो समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आज जो क्वेश्चन है सिर्फ क्वेश्चन को बताया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, थ्योरी सबको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर विचार करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपका है, आज बहुत परेशान कर रहा है मक्खी जी। ध्यान दीजिए, तो इतना परेशान कर रहा है मक्खी, क्या बतावे, बैठ जाता है, सेंसर बोर्ड है, थोड़ा सा बैठ गया तो हमसे पहले जो है वही लिखने चल जाता है। थोड़ा सा मक्खी ऐसे से हुआ तो वो पाड़ते हुए, लाइन पाड़ते हुए निकल जाता है। फिलहाल देखते हैं सर, ध्यान दीजिए। हम्म ऐप्स पर सभी वीडियो है बाबू। ऐप्स पर सभी वीडियो है, ऐप्स पर नहीं होता है तो हाँ सर, अभी कोई वीडियो डिलीट नहीं हुआ, इक्का दुक्का वीडियो डिलीट हुआ होगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएंगे। नीतीश कॉम्पिटिटिव मैथ ट्रू पद के नाम से आप जाइए, ठीक है, तो उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएंगे, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन पर अगर हम विचार करें, ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 देखा जाए। 18 में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कहता है कि 1280 के सम और विषम, मतलब इवन और ऑड भाजकों का कुल संख्या क्या होगा, ये देखा जाए। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग डील किए थे थ्योरी के रूप में। सबसे पहले कहा जाए तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 128 गुने आप इसको इजी वे में 10 लिख सकते हैं। इससे काहे हो रहा है जी, ओहो, अब इधर मक्खी बैठ गया। अरे भागो यार, क्या क्या कर देते हो तुम। ओहो, जब तक हटेगा नहीं, जब तक चलेगा नहीं मेरा। ध्यान दीजिए, आज परेशान हो गए हैं, नया परेशानी आ गया है मेरे सामने। चलिए ध्यान दीजिए, देखा जाए 1280 है। ओहो, आज तुम इरिटेट हो गए मक्खी से, क्या किया जाए आज। फिर कहीं बैठ गया, देखिए इधर बैठ गया है। अरे भागो यार, ओह अब ये बैठ गया, ऐसा जगह बैठ गया। लॉक किया हुआ है बाबू, बैठ जाता है इधर तो इधर आ जाता है।
एक मिनट बाबू, थोड़ा सा रुक जाओ। चलिए ध्यान दीजिए, देखा जाए तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे इजी वे में, यानी इसको हम 128 गुने क्या लिखेंगे 10। अब जरा सोचिए कि 128 की बात किया जाए तो 64 दूना 128 होता है, यानी इसमें दो की संख्या अगर कहा जाए, जैसे 16 लेते हैं, ठीक है, 16, 24, 64 आप तोड़ सकते हैं। तो अगर कहा जाए तो इसमें दो की संख्या 4 गो होगा, इसमें दो की संख्या आपको कै गो होंगे तो 2 गो होंगे। यानी अगर आप करते हैं 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो यहाँ पर दो की संख्या जो है 6 गो हो गया, एक दो की संख्या ही देगा, यानी दो की संख्या कितना हो गया 7 हो गया, और 5 पर पावर 1 हो गया। जितना इजी वे में आप तोड़ना चाहते हैं तोड़ सकते हैं, परेशानी इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखा जाए इसमें अगर कहा जाए तो आपसे पूछा गया कि बताइए, सेपरेट पूछा गया है कि ऑड फैक्टर क्या होंगे और इवन फैक्टर क्या होंगे। जबकि ध्यान रखिए कहा गया था कि अगर ऑड फैक्टर आपको चाहिए तो याद कीजिए, कहे थे इवन वाला जो बेस है उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी इसको आपको न्यूट्रल, सॉरी यहाँ पर आपको न्यूट्रल कर देना है। और बाकी जैसे आप ऑड का जो बेस है उसको ऐसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो ऑड फैक्टर जो होंगे तो इसको आपको न्यूट्रल करके एक मान लेना है, तो इसका जो ऑड जिसका बेस होगा उसका पावर जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर में बढ़ाते थे वहां भी बढ़ाइए, यानी एक है तो कितना कर देंगे 2 हो जाएंगे। बाकी सारा चीज हम आपको थ्योरी क्लियर कर चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं। और अगर इवन कहा जाए तो इवन का जो बेस होगा उसका डिजिट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है, लेकिन ऑड का जैसे आप बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 7 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इवन में अगर कहा जाए, ये देखा जाए, ये ज्यादा नहीं ना आए हैं, देख सकते हैं। दो पर पावर अगर 7, 128 को जरा देख लेते हैं जी, शायद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अब देखा जाए इसको आप 8864 पढ़ सकते हैं। लग रहा था कि एक दो और इसमें आएंगे, क्योंकि 2 पर पावर 3 हो रहा है, 2 पर पावर 3 हो रहा है, ये 2 पर पावर 1 हो रहा है, तो 3 3 6 1 7 और एक 10 में था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 8 होंगे बाबू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा तो आप तोड़ के देख लीजिएगा। अब देखा जाए इवन फैक्टर कहा जाए तो इवन अगर फैक्टर होगा तो इसका पावर नहीं बढ़ाना है, यानी 8 का 8 रखना है, लेकिन ऑड फैक्टर का, ऑड का जो बेस है उसका पावर आप बढ़ाइएगा, यानी 8 दूनी कितना होंगे 16 होंगे। यानी कह सकते हैं कि ऑड फैक्टर की संख्या जो होंगे इसमें 2 होंगे और इवन फैक्टर की संख्या जो होंगे वो 16 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ने की हम कोशिश भी कर सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं डाउट है, यानी आपसे पूछा गया कि बताइए सम, तो सम जो है वो कै गो आ रहे हैं, तो वो 16 गो आ रहे हैं, विषम जो है 2 गो, यानी ऑप्शन नंबर ए होनी चाहिए। क्या सभी लोग को ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं? ठीक है। चलिए पिटाइएगा बाबू, कमेंट कुछ दूसरा दूसरा ढंग का कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। मक्खी से ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब क्या किया जाए, एक नया परेशानी आ गया। आज तो हम परेशान हो गए हैं, 4 वेला बैच में भी परेशान हो गए थे आज। देखा जाए, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 45 पर पावर जो है वो 6 है, और यहाँ भी पूछा गया कि बताइए इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर की संख्या क्या होंगे। अब जरा सोचा जाए, 45 को आप 9 पचे क्या पढ़िएगा 45, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 पर पावर 1, और पहले से पावर आपका क्या है 6 है, यानी इसको फिर से अगर तोड़ा जाए तो 3 पर पावर 12 हो जाएगा और ये 5 पर पावर 6 हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया पहले कौन सा फैक्टर, तो इवन फैक्टर, इसे इवन मानिएगा। तो इवन में हमने कहा कि जिसका बेस इवन होगा उसका पावर नहीं बढ़ाना है, यानी 12 का 12 रखना है, लेकिन ऑड का जिसका बेस है उसका पावर आप बढ़ा सकते हैं, तो ये 7 हो जाएंगे, यानी बरसते कितना हो जाएगा, तो ये 84 के बराबर हो जाएंगे। देख सकते हैं, 6 दूनी 12, 5 पर पावर 6, 9 पचे 45 हो गया, और यहाँ पर कहा जाए 45 पर पावर 6 है। लेकिन अगर इवन की बात किया जाए तो ये देखिए इवन फैक्टर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बेस ही आपका इवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इवन फैक्टर की बात किया जाए, हमको लगा कि यहाँ पर बेस जो है इवन है, इवन नहीं है बाबू। इवन अगर बेस रहेगा तभी इवन फैक्टर निकलेंगे, यानी इवन फैक्टर की बात किया जाए तो 0 होंगे। वही कल हो गया था गलती, एक मिस प्रिंट, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, अब यही ऑफ क्लास में है तो हिंट दे देता है कि सर गलती लिख रहे हैं, इवन नहीं है, इवन का भी बेस नहीं है, तो इवन फैक्टर नहीं होंगे। और अगर ऑड फैक्टर की बात किया जाए तो ऑड में हमने कहा कि जिसका बेस इवन रहेगा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिलहाल देखिए दोनों का बेस जो है वो क्या है, तो ऑड है, तो इसको जैसे बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और बढ़ाइएगा तो ये 12 है तो कितना हो जाएंगे 13, और ये 6 है तो 7, यानी 63 है कितना हो जाएंगे 91, यानी आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए।
ऑप्शन नंबर सी, सी सी सी। देखो एगो सुशील लिखा है, सी फॉर कोरोना। शिशुल जी पिटाइएगा आप। क्लियर है, ध्यान दीजिए, क्योंकि आज ज्यादा दिमाग हमको मक्खी पर है, परेशान कर रहा है बार बार। ठीक है, और उसी में देखिए ऑड रहता है, उसको इवन पढ़ रहे हैं हम। ए बाबू, तो परेशान कर दिया है आज मक्खी। अरे हटो यार, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पर देखिए, ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20। आज लगता है पढ़ाने नहीं देगा जी, हटते हैं फिर बैठ जाता है। ध्यान दीजिए, अब इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा लिक्विड अलग से, क्या किया जाए कि जिससे ये भाग जाए। ध्यान दीजिए, इस बार पूछा गया है कि निम्न में किस एक में भाजकों की संख्या न्यूनतम है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कहाँ सबसे कम होंगे। ऐसे क्वेश्चन में कहता है, ध्यान रखिएगा, कि जिसमें कम प्राइम नंबर की संख्या होगा वहां फैक्टर भी कम हो सकते हैं। यहाँ भी अगर कहा जाए तो तोड़िए, तो यहाँ देखिए प्राइम नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अगर तोड़ा जाए इसको, ध्यान दीजिएगा, इस बार किधर बैठ गया जी। ध्यान दीजिए, देखा जाए तो इसको अगर आप तोड़ते हैं तो 88 को तोड़ा जाए तो 11 8 88, यानी 11 पर पावर 1 और 2 पर पावर 3 होंगे। जबकि यहाँ करते हैं तो यहाँ देखिए आपका कम आ रहा है, 63 91 आ रहा है, इवन मतलब प्राइम फैक्टर ज्यादा नहीं आ रहा है। इसमें कहा जाए तो और ज्यादा आ जाएंगे, 16 96 ज्यादा आ जाएंगे, यानी 2 पर पावर 5 हो जाएंगे और 3 पर पावर 1 हो जाएंगे। यहाँ कहा जाए तो 11 9 99, यानी 11 पर पावर 1 3 का स्क्वायर हो जाएंगे। हमने कहा ऐसे क्वेश्चन में जब से पूछे आपसे तो देखिए कि जहां अगर मिनिमम अगर प्राइम नंबर आता है तो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो मिनिमम प्राइम नंबर आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो सबसे कह सकते हैं कि सबसे कम फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर कहाँ होंगे, तो 91 में होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए कोई डाउट तो इसमें भी नहीं होंगे। ठीक है, आज तो हमको परेशान कर दिया है मक्खी, देखा जाए, और सब लोग का बी आ भी रहे हैं, अच्छी बात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन पर नजर दौड़ाते हैं। ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 21 पर आते हैं। ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 पर देखते हैं तो 21 पर आपको बोल रहा है कि 420 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होंगे। ये देखा जाए 420 है, और इस पर कहा गया कि नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछा गया है, मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर पूछा गया है। चलिए इसका भी ध्यान दीजिए, इसका भी आंसर देखिए, कुछ लोग का बी आ रहे हैं, कुछ लोग का बी आ रहे हैं। थोड़ा मेहनत कीजिए, आंसर क्या होनी चाहिए। यहाँ भी कहा जाए आपसे अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, या सेपरेट इवन फैक्टर पूछे, या सेपरेट ऑड फैक्टर पूछे, या कल के डेट में सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछे, या और भी मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर पूछे, सब में आपको 99% या 90% आइडिया सब में एक ही है। मतलब दिए गए नंबर को सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा। 42 को सच 42 लिख देते हैं, 10, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से तोड़िएगा, ये ना कि ऐसा ना हो कि 16 दूनी आप 8 कर दीजिए, कभी कभी हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखिए इवन था भी नहीं, इवन पर दे रहे थे। तो ध्यान रखिए, हम तो मक्खी से आज परेशान हो गए हैं इसलिए, लेकिन आप नहीं परेशान होइएगा। अब देखा जाए इसको अगर हम डेकोरेट करते हैं तो 2 की संख्या यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यानी 2 को आ जाएंगे। 3 की संख्या कहा जाए तो 1 आएंगे, 5 की भी संख्या 1 आएंगे, और 7 की भी संख्या 1 होंगे। अब रही बात, आपसे पूछता है कि बताइए मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर। तो यहाँ पर याद कीजिए थ्योरी के रूप में कहे थे कि सबसे पहले आप क्या निकालिए, नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये देखिए 2 है तो 3 हो जाएंगे, 1 है तो 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब 24 अगर नंबर ऑफ फैक्टर आया है, देख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 आ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछता है मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर, एम से मल्टीपल मानिएगा, एफ से फैक्टर हो गया, तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर पूछेगा, तो जिसका मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हैं 420 का, तो कहता है कि 420 बिल्कुल लिखिए, और जितना नंबर ऑफ फैक्टर आया है उसको 2 से भागा देकर के उसका पावर चढ़ा दीजिए। तो 24 में अगर 2 से भागा दोगे तो कितना होंगे, तो 12 होंगे, यानी यहाँ होना चाहिए 420 पर पावर 12, यानी 420 का मल्टीपल ऑफ फैक्टर देखिएगा तो टोटल मल्टीपल करके आएगा 420 पर पावर 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या होनी चाहिए, तो सी होनी चाहिए। और लगभग देखा जाए सबका जवाब जो है वो सी है। कुमार नितिन का भी सी है, साधना सी का भी सी है, गुड्डू कुमार उनका भी सी है, प्रदीप कुमार है उनका भी सी ही आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर फिर से विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कल याद दिला देते हैं, कल आपका सैटरडे को 9 बजे
यूट्यूब पर ही क्लास रहते हैं टेस्ट के रूप में रेलवे का, ठीक है। कोशिश कीजिए उसमें जुड़ने के लिए, बहुत मजा भी आते हैं उसमें, ठीक है। जो जुड़े हुए हैं वो उसको खुद कहते हैं कि सर इससे फायदा होते हैं, तो आप लोग भी जुड़ने का कोशिश कीजिए। कल 9 बजे टेस्ट होते हैं, टेस्ट की तरह होते हैं, उसमें भी आप भाग लेने की कोशिश कीजिए। खास करके जो रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं वो फायदेमंद सौदा हो जाएंगे। यहाँ देखा जाए इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि 4096 है, उसके समभाजकों का योग कितना होगा। अब जरा सोचा जाए, कहा कि 4096 है जिसमें इवन जो फैक्टर होंगे उसका सम पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम 4096 लिखते हैं तो इसको पहले हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये शायद 2 पर पावर 12 होता है। 4096 का मतलब है कि 64 का स्क्वायर कीजिएगा, और एक 64 में शायद जो है 2 की संख्या 6 गो होता है, तो 2 64 होंगे तो 2 की संख्या 12 होंगे, तो ये 2 पर पावर 12 हो गया। अब जरा सोचिए कि अगर हम इसका सम निकालते, लेकिन ध्यान रखिए ये वाला बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी जो हम सम निकाल रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए नहीं चल रहे हैं, पहले हम फ्री माइंड चले। अब सम निकालना है तो याद कीजिए थ्योरी था आपका कि जितना पावर है उसको एक डिजिट बढ़ाते थे, -1 करते थे, और नीचे क्या करते थे, जो जो बेस है उस बेस में एक घटाते थे, तो ये आपका 2 पर पावर 13 -1 हो गया। तो ये निकल गया सम ऑफ ऑल फैक्टर। जबकि नोटिस कीजिए कहा कि बताइए सम, बिल्कुल बताइए फैक्टर का, लेकिन वैसा ही आपका फैक्टर का सम होना चाहिए जो कहीं ना कहीं फैक्टर जो होगा वो नंबर जो होगा वो इवन नंबर। लेकिन नोटिस कीजिए यहाँ पर आप जोड़े होंगे तो कौन कौन सा नंबर भी जुटा होगा, 1 भी जुटा होगा, 2 भी जुटा होगा, 4 भी जुटा होगा, 8 भी जुटा होगा, 16 भी जुटा होगा, मतलब आगे जितना भी होंगे इवन होंगे, लेकिन एक जो होगा वो क्या होगा बाबू, ऑड होगा। तो इसमें एक अभी भी बचा हुआ है, छुपा हुआ है, तो ये जो आप निकाले हैं ये सारा का निकाल दिए योग, यानी एक भी आपको इसमें शामिल हो गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि हमको सम भाजक का योग चाहिए, मतलब इवन जो फैक्टर है उसका योग चाहिए। तो ये जो आप जोड़े हैं ये कहाँ तक जोड़ दिए, एक भी इसमें शामिल है, तो हम इसमें से एक घटा देंगे, ये आंसर तैयार हो जाएगा। आइए इसको फ्रेश कर लेते हैं। अब जरा सोचा जाए इसी को अगर फ्रेश करेंगे तो ये 2 पर पावर 13 है बाबू, और यहाँ पर -1 -2 हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं। अगर आपको 2 पर पावर 13 नहीं आते हैं, घबराइए नहीं, तो इसका भी उपाय है। हम 2 पर पावर, अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर 2 पर पावर क्या बचेगा, 12 बचेगा, यहाँ 1 बचेंगे। अब जरा सोचिए यही ना 2 पर पावर 12 का मान 4096 है, फायदा उठाइए इसका, है कि नहीं है। तो इसका अगर हम आंसर करते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, जगह नहीं है दिखाई भी नहीं देंगे, तो ये 2 का 2 हो गया। अब जरा सोचिए 2 पर पावर 12 का मान 4096 है, तो इसका मान 4096 रखोगे तो ये घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो वो 4095 हो जाएगा। अब आइए गुना कीजिए, आंसर तैयार हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, यानी आंसर होना चाहिए 8190। ये हो गया 4096 के सभी समभाजकों का योग, यानी ऑप्शन नंबर कहा जाए तो सी। देखिए बहुत लोग का सी आ रहा है। क्लियर है ये भी क्वेश्चन। ये सब सभी क्वेश्चन जो है वो एसएससी में ही पूछे जाएंगे, ठीक है, रेलवे में जल्दी नहीं पूछता इतना हाई लेवल में, ठीक है। इसलिए सारा चीज का ही, खास करके ये बैच में आपको सारा चीज का मटेरियल मिल जाएंगे, एसएससी का भी, बैंक का भी, रेलवे का भी। ये देखा जाए शायद नंबर ऑफ फैक्टर में हम आपको प्राइम फैक्टर के बारे में शायद छूट गया था, नहीं बताए थे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से प्राइम फैक्टर आप सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए इस बार क्वेश्चन में दिया गया है 6 पर पावर जो है वो 10 के रूप में है, फिर 7 पर पावर 17 है, और फिर 11 पर पावर 27 है। अब कहा गया कि बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होंगे, मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखा जाए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्ट्री अगर किसी को हो जाता है तो जरा सीख लीजिए प्राइम फैक्टर क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हम 20 नंबर ले लें, ठीक है, और इसमें कह दे कि बताइए प्राइम फैक्टर क्या है, इसके भी निदान कहता है कि सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कीजिए, तो 5 24 यानी 5 पर पावर 1 होंगे, और 2 पर पावर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर तो 2 हो जाएंगे, लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 तरह का क्वेश्चन आते हैं बाबू। एक आता है कि मतलब एक में देखिए कहीं कहीं आप देखिएगा तो इसको जोड़ा जाता है, कहीं कहीं सीधे इसका आंसर 2 कर दिया जाता है, लेकिन विवाद क्या है उसको समझने की कोशिश, एक कैंडिडेट पहले से भी पूछते आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो जवाब ही नहीं दिए, बहुत बार कोशिश किए कि आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, लेकिन अगर आते तो ज्यादा बेहतर होते हैं। इसमें देखिए 2 तरह का होंगे, अगर आपसे पूछता है कि प्राइम फैक्टर क्या होंगे,
ठीक है, तो ऑल प्राइम फैक्टर में करना क्या है, इसमें पावर जो होता है उसको एक एक बढ़ा के जोड़ना रहता है, यानी एक है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि इसमें प्राइम नंबर कै गो आया, तो एक गो आया, इसमें प्राइम नंबर कै गो आया है, तो दो गो आया है, क्योंकि दो की संख्या दो है। तो यहाँ पर भी हम एक, यहाँ पर भी हम इसका पावर जोड़ेंगे, यानी टोटल कितना हो जाएंगे, तो वो 3 हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी में कहा जाए, कहीं कहीं आप इसका आंसर देखिएगा, ये फिर से समझ लीजिए, उसके बाद ये डील कर सकते हैं। ये 20 जो था इसको हम 2 का स्क्वायर लिख दिए और ये 5 पर पावर 1 लिख दिए, ठीक है। तो इसमें कहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों तरह का क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो पहला अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि प्राइम फैक्टर पूछे, ठीक है, सिर्फ आपको लिख देता है यहाँ पर प्राइम फैक्टर, तो कहीं कहीं देखिएगा इसका आंसर जो है वो लिख देता है प्राइम फैक्टर 2, और कहीं कहीं देखिएगा तो इसका आंसर जो है वो 3 लिख देता है। तो इसको समझने की जरूरत है कि समझिएगा इसको कैसे। तो इसमें ये दिखना है आपको कि अगर कहता है इसमें कि 2 कब होंगे और 3 कब होंगे, ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछता है कि सभी प्राइम फैक्टर का योग बताइए, तो बेस का जो बेस से अभी भी कुछ लेना देना नहीं, जो पावर है उसको बढ़ाकर, पावर जो है उसको जोड़ देते हैं, 2 है और 1 है तो जोड़ दिए। लेकिन अगर ये 2 जो हुआ वो हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हुआ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का योग, और यहाँ हो गया, ये देखिए यहाँ जो आप लाए हैं, पहले ये समझ लीजिए, ये टोटल प्राइम फैक्टर हो गया, और ये जो 2 लाए हैं इसमें कहने का मतलब हुआ कि जो अलग अलग तरह का जो प्राइम नंबर, जैसे एक 2 आया, एक 5 आया है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ 2 लिखेंगे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना होनी चाहिए, इसलिए हम आपको क्लियर करवा दिए, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्राइम फैक्टर पूछा गया है, तो प्राइम फैक्टर के रूप में अगर हम कहते हैं, तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो इसको प्राइम नंबर के रूप में बदलेंगे। 3 दूनी 6 है, तो 3 पर पावर भी 10 होंगे, ये 2 पर पावर भी 10 होंगे। उसी तरह से यहाँ 7 पर पावर 17 होगा और 11 पर पावर 27 होगा। तो देखिए सभी प्राइम में हो गया। अब कहता है कि जब प्राइम में हो जाए और आपसे पूछता है प्राइम फैक्टर, पूछता है ऑल प्राइम फैक्टर, तो इसका निदान यही है कि बेस से कोई लेना देना नहीं, अभी भी नहीं कुछ लेना देना है, बस पावर है उसको आप जोड़ दीजिए, नहीं 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27 जो आएंगे वो आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ टोटल प्राइम फैक्टर, ठीक है। जोड़ करके देख लीजिए, देख लीजिए आंसर जोड़ करके बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ गया आपका। टोटल कितना आ गया जी, बताइए, जुट गया, जल्दी से बताइएगा कितना आंसर हो गया। देखिए फिर मक्खी बैठ गया, बैठ गया। हाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 64, ठीक है। अरे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मक्खी में क्या बतावे। आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखिए इस बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए 24 के सभी भाजकों का योग कितना होगा, मतलब जितना भी फैक्टर है उसका योग बताइए। अब देखा जाए यहाँ भी अगर 24 दिया हुआ है तो 24 का मतलब है, सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, 8 दिया 24, या इसी को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1। अब इसका सम निकालना है, 2 तरह का थ्योरी आपको बताए थे, ये बेहतर होंगे, ये थ्योरी लगाइए, 1 बढ़ा दीजिए, यहाँ 4 -1 लिखिए, 2 -1 फिर गुना 3, 3 का स्क्वायर कीजिए, -1 बटा 3 -1। अब इसको डील कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएंगे। 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 16 में से 1 चले जाएंगे तो ये 15 बटा 1 हो जाएंगे। उसी तरह से 3 का स्क्वायर जो होंगे 9, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 हो जाएंगे, और नीचे जो है 3 में से 1 गया तो 2, ये 2 चौ 8 हो जाएंगे, यानी 15 चौ 60 के बराबर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी के बराबर होनी चाहिए। आ गए, चलिए डी आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, डी 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 सबका आ गया। सारा चीज पढ़ा गया है, बस सिर्फ क्वेश्चन को डीलिंग किया जा रहा है। कभी कभी तो हम थोड़ा सा डिटेल भी करवा रहे हैं, लेकिन टोटल चीज पढ़ा दिया गया है। कुछ लोग नए कैंडिडेट होंगे तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन थ्योरी वीडियो आप देख लीजिए, प्रॉब्लम आपका नहीं होंगे, ठीक है। अब देखा जाए, इस बार देखिए कहता है 360 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होंगे, जल्दी से इसका भी जवाब दीजिए। कितना आंसर आ रहा है, इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा।
ज्यादा ज्यादा हम तोड़ देते हैं इसको। 360 को अगर कहा जाए तो 360 को आप ऐसे तोड़िए, 6 × 6 × 10, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 पर पावर 1। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या हो रहा है इसका। देखा जाए आंसर भी आ गया 360 पर पावर 12। 360 पर पावर 12 यानी ऑप्शन नंबर, शायद कुछ लोग ए पर जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए, साधना सिंह का भी ऑप्शन नंबर ए आया है, रूपाली सिंह का भी ऑप्शन नंबर ए आया है, और राहुल कुमार है उनका भी ऑप्शन, लगभग सब लोग का ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। 3 है तो 4, 2 है तो 3, 1 है तो 2। अब यहाँ पर 4 या 12 दूनी 24 आएंगे, जबकि अगर मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, एम का मतलब मल्टीपल, एफ का मतलब फैक्टर, तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर निकालना है, तो जिसका निकालना 360 का, तो 360 लिखिए, और जो नंबर ऑफ फैक्टर आता है उसमें 2 से भागा देकर के इसका पावर चढ़ा दीजिए, यानी आंसर आपका ऑप्शन के रूप में ए होंगे। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का भी, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखा जाए, अगला क्वेश्चन पर विचार किया जाए। ये देखिए यहाँ भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि 19,600 के सभी भाजकों का योग कितना होंगे। ये देखा जाए 19,600 के सभी भाजकों का योग, जल्दी से बताइए इसका। यहाँ भी कहा जाए तो आप इसको 196 को आप 14 × 14 पढ़िए। ये देखिए 10 × 10, ये सारा एसएससी में टोटल क्वेश्चन आपको आते हैं, ध्यान रखिए। अब देखा जाए, यहाँ भी कहा जाए तो इसमें अगर कहा जाए तो 2 की संख्या कीजिएगा, तो एक यहाँ होंगे, एक यहाँ होंगे, एक यहाँ होंगे, एक यहाँ होंगे, यानी 2 पर पावर क्या हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। 7 पर पावर स्क्वायर हो जाएंगे, 5 का भी स्क्वायर हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ, अगर हम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा है सम, तो सम निकालिएगा। तो यहाँ पर 2 पर पावर 5 -1, और 2 में से 1 जाएंगे तो 1 लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा तेजी लाइए। 7 पर पावर 3, और में से 1 घटेगा, और 7 में से 1 जाएंगे तो नीचे 6 हो जाएंगे। यहाँ भी कहा जाए उसी तरह से, तो 5 पर पावर 3 -1 हो जाएंगे, और 5 में से 1 जाएंगे तो 4। अब इसको डील कीजिए, आंसर आपका आ जाएंगे 2 पर पावर 5 का मतलब हो जाएंगे 32, 32 में से 1 जाएंगे तो ये 31 हो जाएंगे। 7 पर पावर 3 का मतलब ये शायद 343 होता है, 1 घटा देंगे तो ये 342 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ कहा जाए तो 5 का क्यूब जो होगा वो 125 होगा, और 1 घटा देंगे तो ये आपका 124 हो जाएंगे। बाकी अभी भी भागा देना था 6 से और 4 से, 4 से ये कटेगा तो शायद 31 हो जाएंगे, यहाँ 6 से कटेंगे तो ये 6 × 25 30 हो जाएंगे, और 6 सते आपका 42 हो जाएगा। यानी आंसर आपका आना चाहिए 31 का स्क्वायर 961 होते हैं, और 57। अब गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। ये देखिए 7 एकम 7 हो जाएंगे, 7 छक 42, और 5 जो होंगे वो 47 होंगे। आगे और भी कुछ लिखाएगा, लेकिन आंसर यहीं से मानने की कोशिश कीजिए। 7 7, इसमें 7 है, इसमें 7 दो है, यानी आंसर आपका कहा जाए, ध्यान दीजिए कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। 6 × 25 30, 6 सते 42, 7 छक 7 एकम 7 हो गया, बाकी हाथ में कुछ नहीं बचे, सॉरी, यहाँ पर 6 होनी चाहिए, बैलेंस हम जोड़ दिए थे। 7 एकम 7 हो गया, फिर 7 छक 42, और फिर यहाँ से 5 एकम 5, नहीं जी, आंसर आपका देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए, ऑप्शन ए ही आएंगे, ऑप्शन ए आएंगे, ऑप्शन ए डबल 7 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर है। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप गुना करते हैं तो गुना कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आइडिया इस तरह का रखिए, एग्जामिनेशन व्यू से 7 आ रहे हैं, 7 आ रहा है, तो 2 को 7 कहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है। नहीं तो रिस्क ले सकते हैं, और नहीं तो पूरा गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए सरगम जी, गुना भागा थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए, और ऐसा नहीं है, गुना भागा का भी ट्रिक आपको बताएं, लेकिन थोड़ा मेहनत आप कीजिए, हम आपको रास्ता सिर्फ बताएंगे, ठीक है। ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27 पर आया जाए। 27 पर देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि 500 के सभी संभावित भाजकों का योग कितना होंगे, यहाँ भी योगफल बताना है। अब देखा जाए यहाँ भी अगर हम 500 लिखते हैं तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। ये देखिए 5 × 10 × 10 आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर लिखिएगा, 5 पर पावर क्या लिखोगे, क्यूब लिखोगे, और तो कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ भी कहा गया कि बताइए योग बताइए, यानी सम निकालना है, तो 2 पर पावर 3 -1 बटा 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेंगे। यहाँ भी 5 पर पावर 4 -1,
और नीचे फिर कितना लिखोगे तो 5 में से 1 जाएंगे तो 4। अब डील कीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएंगे। 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 8 में से 1 जाएंगे तो ये 7 हो जाएंगे। यहाँ कहा जाए तो 5 पर पावर 4 का मतलब हो गया 2 बार गुना कीजिएगा तो 25 होंगे, 5 को 4 और गुना कीजिएगा तो 625 होंगे। 625 में से 1 चला जाएगा तो ये 624 होगा। 4 से इसको भागा दे देते हैं, ये देखा जाए 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 छक 24। अब गुना कीजिए 156 गुने 7, आपका आंसर तैयार हो जाएंगे 6 सत 42। ये देखिए आंसर तैयार हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। देखा जाए, ये देखा जाए, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन हाल ही फिलहाल एसएससी में आए हैं, मतलब 17 में, 18 में, 19 में इसी तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं डिविलिटी रूल पर। ठीक है, और खास करके ये सारा क्वेश्चन जो है वो एसएससी का ही है। देखा जाए, ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया, क्वेश्चन को जरा समझा जाए। कहा गया है कि 8 3 4 6 2, एक स्टार का मतलब यहाँ पर कोई डिजिट आएंगे, 7 है, 0 है, 4 है। अब कहता है कि ये नंबर 3 से हमेशा क्या है, विभाजित है। तो कहा 3 से विभाजित होगा तो इस स्टार का मान क्या होंगे। अब आपको विविलिटी रूल बताए थे, और इधर देखा जाए तो सारा क्वेश्चन जो है वो टोटल इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा तो 2017, 18, 19 में एसएससी में, पीटी में, मेंस में खास करके इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए कह रहे हैं कि इस बैच को आप रेगुलर रखिए, कोई भ्रम नहीं है, सारा चीज का पढ़ाई होता है। एसएससी का भी होते हैं, बैंक का भी होते हैं, रेलवे का भी होते हैं, हर तरह का होते हैं क्वेश्चन, आपको हर तरह का मिलेंगे। ठीक है, देखा जाए, इसका आंसर बताया जाए जल्दी से। और इस बार कहा गया कि जो यहाँ पर देखिए, कहता है स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक खाली स्थान में एक डिजिट जो बढ़ाएगा तो उस डिजिट में बहुत सारे डिजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहा कि जितना भी फुलफिल करता है डिजिट, तो सभी डिजिट का योग बताना है। देखिए आंसर के रूप में कुछ लोग का ऑप्शन आ रहे हैं कि ऑप्शन ए होनी चाहिए, कुछ लोग का ऑप्शन सी आ चुका है। देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। कुछ लोग का ऑप्शन ए, कुछ लोग का ऑप्शन सी। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको विभाषा का नियम ध्यान रखना है। जबकि कहा गया कि ये नंबर 3 से विभाजित है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 3 से विभाषा का नियम क्या होते हैं। और आपको बताया गया कि कोई भी नंबर 3 से तभी कटता है, बस ये रूल को अप्लाई है। ठीक है, कोई भी नंबर 3 से तभी कटेगा जब अंकों का योग जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ जोड़ के देख लेते हैं। जैसे जोड़िएगा तो ये देखिए 7 4 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, 13 6 19 हो गया, 19 4 23 हो जाएंगे, 23 3 26 हो जाएंगे, 26 और 8 कहा जाए तो ये 34 हो जाएंगे। यानी 34 प्लस ये स्टार हो गया। अब जरा सोचिए कि स्टार का मान क्या रखे कि ये 3 से डिवाइड होंगे। फिर से आप जोड़ कर देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो जाएंगे तो। 8 3 11, 11 4 15, 15 6 जो हो जाएंगे 21, 21 और 2 कहा जाए तो वो 23 हो जाएंगे, 23 7 कहा जाए तो वो 30 हो जाएंगे, 30 4 34। अब जरा सोचिए कि क्या क्या स्टार के जगह हो सकते हैं, देखिए। और वही जो है स्टार के जगह क्या क्या होंगे, उन सभी संभावनाओं का जो अंक आएंगे उसका सबका जोड़ बताना है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर अगर हम कहें तो अगर स्टार के जगह अगर हम 2 रखते हैं तो बताइए 34 और 2 36, बताइए भागा लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अगर और कहा जाए तो इसमें अगर स्टार के जगह 5 रखते हैं तो बताइए 34 और 5 कीजिएगा तो ये आपका 39, ये भी आपका डिवाइड होगा कि नहीं होगा। डिवाइड होंगे। अब देखा जाए उसी प्रकार और भी अगर नंबर लेते हैं, ध्यान रखिए जुटा हुआ सही होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये देखिए 5 रखिएगा तो 39 हो जाएंगे। अगर कहा जाए यहाँ पर अगर आप 8 रखते हैं, देखिए 8 रखिएगा तो 8 4 12, बताइए 42 भी डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। इसके अलावा कह सकते हैं कि 11 रखिएगा तो 11 गलत हो जाएंगे, क्योंकि 11 एक अंक का डिजिट है, तो ये नहीं होंगे। अब देखा जाए यही सब तीनों नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो कहा कि इन सभी संभावित अंकों का योग बताइए। तो 8 5 13 2 कितना हो गया 15। यानी ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी के बराबर होनी चाहिए। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। देख लीजिए, किसी को डाउट है? क्योंकि कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग और बोल रहे हैं। बी 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 देख लीजिए, किसी को परेशानी है तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। और ये क्वेश्चन कहे कि 2017, 18 या 19 में मेंस में ही आया, इस तरह का क्वेश्चन आते थे और अब आते भी हैं, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। कोई डाउट है तो बोला जाए। कोई डाउट है? सर ए
ये आने का मतलब है कि 17, 17 में देख लेते हैं। 17 आने का मतलब है 2 और कहाँ से लाइएगा बाबू, देख लीजिए, देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले इसको हमने क्या किया, जोड़ा गया। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं फिर से बताइए। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 3 से विभाजता का जो नियम है उसके आधार पर चलिए तो ज्यादा बेहतर होंगे। चलिए, हो सकता है मिसप्रिंट हो सकता है, देख सकते हैं, फिर से हम जोड़ के दिखा देते हैं। देखिए, 7 4 11, 11 2 13, 13 6 19, ठीक है, 7 4 11, 11 2 13, 13 6 19, 19 4 23, 23 3 हो जाएंगे 26, 26 और 8 कीजिएगा तो 34 होंगे, यानी 34 प्लस स्टार। और ये जो है वो 3 से डिवाइड है। देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, एक बार कह रहे हैं फिर से। अब इस स्टार के जगह पर हम क्या क्या रखेंगे और जितना भी अंक आएंगे उन सभी का योग पूछा गया है। अब जरा सोचिए कि स्टार के जगह हम 2 रखते हैं तो बताइए 34 2 36 डिवाइड होगा कि नहीं, यानी पहला स्टार के जगह आपका 2 होनी चाहिए। दूसरा कहा जाए तो अगर हम यहाँ पर मान ले जाए कि 2 को हटा करके जरा सोचिए कि अगर हम 5 रखते हैं तो 34 और 5 39 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होंगे, तो 5 भी रख सकते हैं यहाँ पर स्टार के जगह। ठीक है, कुछ लोग को मन में चल रहा है कि 0 तो 0 से नहीं होंगे। अब देखा जाए कुछ और अगर रखा जाए, मान लिया जाए कि यहाँ पर हम 8 रखते हैं तो ये नंबर आपका 42 होगा। बताइए डिवाइड होगा कि नहीं, तो 8 भी होना चाहिए। किसी के मन में चल रहा है कि सर 11 रख लीजिए, तो अगर 11 रखिएगा तो 34 11 बिल्कुल डिवाइड होंगे। देखिए 4 1 5, और यहाँ कहा जाए तो 45 जैसे हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि 11 जो नंबर है वो 2 अंक का है और ये जो स्टार है वो सिंगल अंक है, यानी ये नहीं हो सकता है। आंसर के रूप में यही तीनों फेवर करेगा, यानी 8 5 13 और 2 कितना हो जाएंगे, तो वो 15 हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिएगा। हम्म, कोई डाउट है तो बोलिएगा। 17 कैसे रख सकते हैं बाबू, 17 नहीं, 17 नहीं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं था। क्वेश्चन कुछ अलग पूछा गया है और आप जवाब कुछ अलग दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को गंभीरता से ये कहा था, स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। तो स्टार के स्थान पर या तो संभावित अंक 2 हो सकता है, अगर आप 2 कीजिएगा तो 34 और 36 डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप 5 रखते हैं तो 34 5 39, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। अगर आप 8 रखते हैं तो 34 और 8 जो हो जाएंगे वो 42 हो जाएंगे, तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 11 रखते हो तो बिल्कुल 45 हो जाएगा, लेकिन 45 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 11 जो है ये सिंगल डिजिट नहीं है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी अगर आप डिजिट का मान रखिएगा तो यहाँ पर सिंगल डिजिट रखिएगा, तो ये तो डबल डिजिट है, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट में यही 3 गो मान जो है ये फुलफिल हो सकता है। और क्वेश्चन पूछा कि बताइए सभी संभावित मानों का अंकों का योग कितना होगा, तो ये 2 है, ये 5 है और ये 8 है, यानी 8 5 13 और 13 2 कितना हो जाएंगे, तो वो 15 हो जाएंगे। क्लियर है? अभी भी डाउट है तो बोला जाए। क्लियर है? ठीक है। और देखिएगा ये सब कवर कर रहे हैं क्वेश्चन की, आप देख लीजिए 2017 18 19 का देख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन आए थे। फिलहाल अभी और सब क्वेश्चन इसी तरह का है, बहुत तरह का है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, डिविलिटी रूल बस ध्यान रखिए, और कुछ भी नहीं है। देखते देखते आंसर हो जाता है। अब देखा जाए यहाँ भी कहा गया, तो कहा गया है नंबर दिया गया 2 3 6 5, और यहाँ भी स्टार 4। स्टार का मतलब एक ही डिजिट लिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग पूछने का तरीका हो सकता है। अब देखा जाए, ध्यान दीजिए, इस बार पूछा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन होंगे। मतलब कहता है जो संख्या दिए गए में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि वो प्राप्त संख्या। अब इसमें पूछा है कि स्टार का बड़ा से बड़ा मान क्या होगा जिसको रखने के बाद ये 4 से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। अब जरा सोचिए कि 4 से अगर डिवाइड का अगर नियम, देखिए आंसर भी आने लगा, कुछ लोग का डी आने लगा, कुछ लोग का जो है वो सी आने लगा। अगर कहा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ भी अगर कहा जाए तो 4 से विभाजता का नियम आप अगर पता रहता तो फिर परेशानी कुछ नहीं है। जबकि आपको बताया गया है कि कोई भी नंबर 4 से तभी डिवाइड होता है जब उसका लास्ट का 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड होगा। अब जरा सोचिए कि लास्ट का 2 अंक तो हम देखेंगे, और यहाँ पर पूछा गया कि स्टार की जगह बड़ा से बड़ा मान रखिए, तो जरा सोचिए इस तरह के क्वेश्चन में मात्र इतना से आपको देखना है कि ये 2 गो लास्ट वाला अंक डिवाइड होनी चाहिए। अब स्टार की जगह हम 0 4 भी रख सकते हैं, यानी स्टार की जगह 0 रखेंगे तभी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए बड़ा से बड़ा मान की बात किया जाए, अगर हम यहाँ पर स्टार की जगह 2 रखते हैं, बाकी 4 तो कंपलसरी चल रहा
रहा है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कहते हैं यहाँ पर 3 रखेंगे तो नहीं होंगे, 4 रखते हैं तब भी डिवाइड हो रहा है, अगर कहा जाए 6 रखते हैं तब भी डिवाइड हो रहा है, अगर हम 8 रखते हैं तब भी डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा कहा जाए तो आप 10 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 10 जो है वो 2 अंक का है, जबकि 2 अंक का एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि बताइए, अगर मिनिमम पूछता तो आंसर क्या बोलते, 0, और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है स्टार का, तो क्या होनी चाहिए, 8। यानी ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो वो डी के बराबर होंगे। ऐसे सोचिए, फटाफट बन जाएंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है बाबू, क्लास को बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिए, ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है वो थोड़ा सा आप हट जाइए तो ज्यादा बेहतर होंगे। कोई डाउट? डी 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 क्लियर है। मिनिमम पूछेंगे तो क्या होंगे, दोनों तरह का क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पूछेंगे तो इसका मान क्या होंगे, तो 8 आप रख सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कहा जाए तो आंसर क्या हो जाएंगे, तो वो 0 हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं सर अगला क्वेश्चन, ध्यान देते हैं, इसलिए ध्यान रखिए, सारा क्वेश्चन को हिट कीजिए। और ये टोटल कहा जाए तो ये सब टिपिकल क्वेश्चन जो है वो एसएससी में ही आते हैं। ठीक है, कभी कभी रेलवे में आ सकते हैं, यहाँ भी देखा जाए। जबकि यहाँ पर देखिए 1005 एक्स या स्टार कुछ भी बोलिए 4, अब कहता है कि ये 8 से पूरी तरह से क्या है, डिवाइड है। पहले से कंडीशन कह दिया, तो कहा एक्स के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। अब इस बार देखिए, इसके पहले पूछा बड़ा और इस बार पूछ दिया कि छोटा क्या होनी चाहिए। अब जरा सोचा जाए, छोटा की बात किया जाए तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल रहता है कि 2 अंक डिवाइड होना चाहिए लास्ट का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 3 अंक डिवाइड होनी चाहिए। मतलब ये 3 अंक पर विचार करेंगे, 5, x एंड 4, कि कितना से ये 8 से डिवाइड अगर होता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम मान लेते हैं कि 0 रखते हैं, ऑप्शन भी आपके पास है, अगर आप मान लेते हैं कि 1 रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए तो डिवाइड कर करके डिवाइड होता है, नहीं होगा। अगर हम मान लिया जाए कि 0 रखते हैं, जैसे देख सकते हैं 8 छक 48, 3 हो गया, 34 बचेंगे, नहीं डिवाइड होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 8 छक 48 हो जाएंगे, 2 बचेंगे, 8 या 24, मतलब 0 रखने से ये डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब पहला तो 0 होंगे। दूसरा अगर कहा जाए तो 4 भी अगर रखिएगा तो देखिए यहाँ क्या होंगे, 8 छक 48 होंगे, और अगर हम 54 में से 48 खत्म कर देते हैं तो 6 बचेगा। ये डिवाइड जरूर हो रहा है, यानी 4 भी होनी चाहिए। अगर आप 2 रखते हैं तो 8 छक 48 बचेगा, आपका 4 बचेगा, ये भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या, तो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम क्या हो सकते हैं, तो 0 हो सकते हैं। यानी आंसर आपका क्या होना चाहिए, 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो वो बी के बराबर होंगे। तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर इस तरह के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होता है। और अगर डिविजिबिलिटी रूल ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर समस्या ही समस्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होनी चाहिए, तो वो बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। देखा जाए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं, देखा जाए, ध्यान दीजिए, ये देखा जाए। आइए इस बार देखा जाए, ये क्वेश्चन में देखते हैं, विचार करते हैं। इस बार कहा गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखता है। कितना अंक यहाँ पर 97 जो है लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए, कहा 97 अंकों से इस तरह का संख्या बनाना है, और जब संख्या तैयार होगा तो कहा 16 से विभाजित होने पर बताइए शेषफल क्या होंगे। कोशिश कीजिए तो क्या आंसर आने चाहिए। जल्दी से कोशिश कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। सबसे पहले अगर कुछ लोग को कंफ्यूजन है कि लास्ट 97 होंगे तो वो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस तरह से आप लिखते हैं, तो देखिए जैसे अगर आप 1 से लेकर के अगर 10 तक लिखिएगा तो 11 अंक का यूज हुआ है। ठीक है, अगर आप 11 तक लिखते हैं तो 13 अंक का यूज हुआ है। तो कहा है कि 97 अंक का यूज करते हुए इस तरह का एक संख्या बनाइए, और वो संख्या को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत लोग का आंसर आ गया, जैसे एडुकेशन न्यूज का आंसर आ गया कि 6 होनी चाहिए, और अगर कहा जाए धाकड़ एडुकेशन है, उनका भी शायद आंसर जो होंगे वो बी ही आ रहे हैं। दीपक वर्मा का भी बी आ रहे हैं, पूनम कुमारी का भी बी आ रहा है, रूपाली कुमारी का भी बी आ रहा है। देखते हैं, बताया जाए इस क्वेश्चन को, जल्दी कीजिए। हाँ, बताया जाए। चलिए, आलोक क्रिएशन का भी 6 आ रहे हैं, राहुल कुमार का भी बी आ रहे हैं, विकास कुमार का भी बी आ रहे हैं, साधना सिंह का भी बी आ रहे हैं, लगभग सबका बी 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 ही आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपको 1 2 3 इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 याद कीजिए। जब हम आपको बता रहे थे तो कह रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन में पहले 1 से 10 तक लिखने की कोशिश कीजिए। 1 से 10 तक लिखते हैं तो आप 11 डिजिट का उपयोग कर लिए हैं। देखिए यहाँ तक तो 9 हो गया, 10 11 सिंगल सिंगल डिजिट। जबकि टोटल आपके पास डिजिट कितने हैं? 97 है। सबसे पहले हमको संख्या का निर्माण करना पड़ेगा, तो 97 में से 11 डिजिट का यूज कर लिए, तो आपके पास डिजिट बचा कितना ये देखना है। तो डिजिट बच गया आपके पास 86 डिजिट बच गया। जबकि ध्यान रखिए आगे आप लिखिएगा 11, तो 11 में कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। 12 2 डिजिट होंगे। मतलब ये तो तय है कि आगे जो भी डिजिट बनेंगे, जो भी संख्या लिखिएगा उसमें 2 डिजिट होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो मेरे पास कितना डिजिट बचा है? तो 86 डिजिट अभी और बचा है। तो 2 डिजिट का उपयोग करेंगे तो संख्या बनेगा, तो 2 डिजिट का पेयर कैगो बनेगा? तो 43 को बनेगा। यहाँ से आप 43 बढ़ाइए, तो 10 से आप 43 बढ़ाइएगा तो 10 में 43 अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है? यानी लास्ट इसका मान जो होगा वो 53 होगा। इसके पहले कहा जाए तो 52 होगा, इसके पहले कहा जाए तो 51 होगा। मतलब अगर आप 97 अंकों से जो संख्या तैयार कीजिएगा वो 1 से लेकर के कहाँ तक लिखना पड़ेगा? 53 तक लिखना पड़ेगा। और अब कहा बाबू कि इसको कितना से भागा दीजिए? तो 16 से इसको भागा दीजिए। ये क्वेश्चन थे। अब इस बार देखिए, चलिए देखिए, संजीत आर्या का आंसर जो है वो 5 आ चुका है। कुछ लोग का डी भी आ चुका है। अब देखा जाए जिस तरह से 4 का विभाज्यता का नियम था कि 2 अंक कटना चाहिए, 3 का विभाज्यता का नियम था कि 3 अंक लास्ट का कटना चाहिए, तो 4 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का 4 अंक डिवाइड होना चाहिए। मतलब आपको मत इतना में डिवाइड करके देखना है रिमाइंडर। अब देखा जाए भागा देते हैं, 16 या 48, कितना बच गया? 4 बचेंगे ना। यहाँ भी कहा जाए तो 16 दूनी 32, देखा जाए 16 48 तो 4 बच गया, 45 हो गया। 16 दूनी 32, अगर हम 32 घटा देते हैं, 5 में से 2 जाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे, और ये अगर 4 में से अगर 3 है तो 1 हो जाएंगे, और 3 यहाँ पर भी तो 133। अब देखा जाए इसको कहा जाए तो और काटिएगा, 16 सत्ते बरियोतल से, 16 अठी 28 से, यानी 128 अगर खत्म हो जाएगा तो आप देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है आपका, और जो आएंगे वो आंसर हो जाएंगे। तो शायद आपका आंसर आ रहा है 5। देख लीजिए डी आ रहे हैं, देख लीजिए ढंग से, गलती तो नहीं ना हुआ है? आइए देख लेते हैं, भागा ही दे लेते हैं बढ़िया। 16 48, तो 4 बचेंगे, 45 हो गया, ठीक है। अब 45 का मतलब है 16 दूनी 32, अगर आप 32 लेस करते हैं तो 5 में से 2 जाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे, ठीक है, और 4 में से 1 चला जाएगा तो ये 3 हो जाएंगे, 33 हो गया। अब 16 सत्ते बरियतल से 16 अठी 28 तो होते हैं ना जी, देख लीजिए तो करके, 8 छक 48, ठीक है, भागत में 4, 8 4 12, तो 16 अठी 28 से 128 लगेंगे, तो 13 में से 8 किया तो ये आंसर आपका 5 हो रहा है बाबू। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। देख लीजिए कहीं पर डाउट है तो देख लीजिए, किसी को प्रॉब्लम है तो 5 5 5 5 5 5, देख लीजिए, देख लीजिए। बहुत लोग 6 बोल रहे थे, बहुत लोग इसका 8 आंसर बोल रहे थे। देख लीजिए, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट है तो चलिए, डाउट तो नहीं है इस तरह का क्वेश्चन में। चलिए 5 5, अब आप लोग बदल रहे हैं 5 5, लेकिन पहले आप लोग आंसर 6 6 6 बता रहे थे कि 6 6 6 होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान से बनाइए तो वो ज्यादा बेहतर होंगे आपका, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने लगेंगे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर फिर से विचार करते हैं। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं आप। डाउट तो नहीं है, बाकी यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए डाउट नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग हो सकता है ये काम किए होंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये 97 यहाँ लिख दिए 96, तो ये गलत है, ये नहीं बोला गया। कुछ लोग यहाँ से भी कर सकते थे लेकिन ये गलत हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 97 तक लिखा हुआ है संख्या, लेकिन यहाँ देखिए कहा है 97 अंकों की संख्या जो बनेंगे उससे बताना है। तो कुछ लोग ऐसे भी बना दिए होंगे 16 छक 96, 16 छक 96, तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, देखा जाए। बाकी जो बच जाएंगे अगले दिन हो जाएंगे, लेकिन 9 बजे से कल जो टेस्ट है रेलवे का उसमें जरूर भाग लीजिए। इस बार देखा जाए, कहा एक्स का न्यूनतम मान, एक्स का मिनिमम वैल्यू बताइए, जो दिया गया है 517 x 3 2 4
से 12 से विभाजित हो, इस बार कहा 12 से। अब देखा जाए 12 कहा जाए धीरे धीरे बड़ा नंबर होने लगेंगे, तो 12 के लिए कोई रूल नहीं है। 12 के लिए इसको ऐसे तोड़िए कि 12 से वही डिवाइड होगा जो 3 से डिवाइड होगा और जो 4 से डिवाइड होगा। अब देखा जाए 4 की अगर बात की जाए, कमजोर की जिस तरह का क्वेश्चन, 4 से डिवाइड किया जाए तो तभी होंगे जब लास्ट का 2 अंक डिवाइड होंगे, तो ये तो फुलफिल हो रहा है, यानी पूरा डिपेंड करता है इसका आंसर किस पर, तो 3 पर। अब 3 से डिवाइड तभी होंगे जब इनके अंकों का योग जो होगा वो 3 से डिवाइड होंगे। तो आइए जोड़ देते हैं, 4 2 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 5 22, तो 22 प्लस क्या हो गया x। अब यही पूरा 3 से डिवाइड होंगे, तो x का मान, अब जरा सोचिए x का मान क्या पूछा है, तो मिनिमम होनी चाहिए। तो जरा सोचिए यहाँ पर हम x का मान अगर हम देते हैं 3 से अगर डिवाइड होने के लिए, तो अगर हम x का मान यहाँ 2 देते हैं तो बताइए 22 2 24 कटेगा कि नहीं। और भी आप दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप 5 भी दीजिएगा तो 22 5 27 भी हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए 8 देते हैं तो 22 8 30 भी हो जाएंगे डिवाइड, और नहीं आएंगे। लेकिन अगर मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम क्या होनी चाहिए, ये देखिए आप, मिनिमम 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 मिनिमम, तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, डी, यानी मिनिमम क्या रखिएगा, तो 2 रखिएगा। देख लीजिए कहीं कहीं अगर कंफ्यूजन होगा तो जोड़ने उड़ने में हो सकता है परेशानी हो, लेकिन थ्योरी आपको 100% सही रखना है। 4 2 6, 6 3 9, 9 7 16 1 17, 17 5 22, तो 22 प्लस एक्स, और इसमें बोला गया साफ शब्दों में कि एक्स का न्यूनतम मान क्या होंगे, तो एक्स का मिनिमम वैल्यू के रूप में, तो एक्स का मतलब 22, एक्स में क्या देखेंगे तो 22 2 जोड़ेंगे तो 22 2 24 हो जाएंगे, 3 या 24। अगर 5 रखिएगा तो 22 पर 27 भी हो जाएंगे। और ये देखिए कहाँ से रख रहे हैं, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। 2 है तो 3 बढ़ा दिए, तो 3 बढ़ा देंगे तो 3 2 5 हो जाएंगे, फिर इसमें 3 बढ़ा दीजिए तो 8 हो जाएंगे, आगे 3 बढ़ाइएगा तो 11 होंगे, लेकिन 11 तो यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं है, तो 11 एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी अगर मिनिमम पूछे तो 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम पूछेंगे तो क्या होंगे, 8 होंगे। आपसे पूछा गया मिनिमम मान, तो मिनिमम मान आपका 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोला जाए, कहीं पर भी कोई डाउट है तो बोला जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 32 क्वेश्चन खत्म हो गया। शायद इसमें अगर कहा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा, अभी भी आप अगर आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम होने वाला है एसएससी का, तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपको बराबर आ रहे हैं। खास करके 17 18 19 बार बार बोल रहे हैं कि मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, चलिए दीपक वर्मा का ए आ गया। दीपक वर्मा जी कहीं कंफ्यूजन है तो देख सकते हैं, 22 3 25 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दीपक जी का ए आ गया। दीपक जी कहीं पर प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। दीपक जी ए नहीं डी कीजिए, ठीक है। चलिए रहने देते हैं यहीं तक आज, और कल अगले मंडे को फिर से मिलते हैं, और क्लास अब बंद नहीं होंगे, ठीक है। हाँ कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि क्लास बंद रखना पड़ता है, जैसे कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। आज देखिए आज तो हम परेशान हो गए, मक्खी से परेशान हो गए, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, ऑफलाइन है नहीं ऑनलाइन है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये बैच हमेशा रेगुलर रहेंगे 7 बजे, और इसमें कोशिश कीजिए जुटने के लिए। इसमें रेलवे हो या एसएससी हो या और भी बैंक का हो या और भी किसी तरह का एग्जाम हो, सारा क्वेश्चन लेवल से हाई लेवल तक का रहता है। थ्योरी हम आपको पहले पढ़ा देते हैं। तो ठीक है, कल सैटरडे है, कल हम लोग मिलते हैं 9 बजे। जिसको रेलवे का जो एग्जाम दे रहे हैं तो उसका तैयारी के लिए हर एक सैटरडे को टेस्ट होता है 9 बजे से। मतलब वो पहले से आपको क्वेश्चन, एक टेस्ट कहिए या कुछ कहिए, कि पहले से आपको 1 घंटा पहले हम क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में दे देते हैं। कुछ लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है तो कोशिश कीजिए टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, ठीक है। सारा मैसेज वीडियो आपको पहले से इन्फॉर्म करके मिल जाएंगे, और उसके बाद 1 घंटा पहले देते हैं कि आप बना लीजिए। उसके बाद 9 बजे से हम आपको बताएंगे, पूछताछ भी हो जाता है। तो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय।